हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मैंने एक और अच्छी सीरीज देखी, तकदीर, जो कि एमएक्स प्ले पे रिलीज हुई है। ओरिजिनली ये बंगाली लैंग्वेज के अंदर थी, जो कि होईचोई ऐप पे अवेलेबल थी। ये एक बेसिकली क्राइम थ्रिलर है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डाई हार्ड मूवी जो आई थी 2014 में, कोरियन का, उसका मे बी या तो रीमेक है या फिर उससे इंस्पायर्ड है। मैंने वो कोरियन मूवी देखी नहीं है, तो मुझे पता नहीं। बट अगर मैं स्टैंड अलोन तकदीर के बारे में बात करूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव सीरीज लगी, क्योंकि काफ़ी ग्रिपिंग है। तो मुझे लगा कि मुझे इस जो सीरीज की तारीफ करनी चाहिए, तो मैंने एक सेंटेंस सीखने की कोशिश करी बंगाली में। प्लीज माइंड माय एक्सेंट। तो एक्सेंट तो ठीक निकलने नहीं वाला है। तो भालो का वाइचे का मतलब होता है कि गुड जॉब डन। तो एक्सेलेंट जॉब डन मैं बोलूंगा डायरेक्टर साहब, जिन्होंने एक ग्रिपिंग स्टोरी बनाई है और सोशल मैसेज भी साथ में डिलीवर किया है। दोस्तों, ये जो आपको स्टोरी है, एक मर्डर मिस्ट्री है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपने इस तरीके की स्टोरी देखी होगी, पर जिस तरीके का ट्रीटमेंट है और स्पेसिफिकली जो स्क्रीन प्ले है, वो इतना बढ़िया तरीके से डिलीवर किया गया है कि आपका इंटरेस्ट जो है हमेशा बना ही रहता है। ये स्लो बर्नर उस तरीके की एंगेजिंग स्टोरी है जिसके अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने 3 घंटे जो हैं वो डेडिकेट करें इसको, क्योंकि इसके 8 एपिसोड हैं जो करीबन 25 से 30 मिनट के ईच हैं। तो आपको 3 घंटे में एक बारी में आप निपटा पाओगे, और मैं सजेस्ट करूंगा एक साथ ही देखो। जो भी इसका जो नरेटिव वो बैक एंड फोर्थ चलता है। तो अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि इसका नरेटिव एक्चुअली में है क्या, थोड़ा सा अगर स्टोरी या प्लॉट के बारे में बताऊं, तो बेसिकली एक नॉर्मल आदमी है जिसके पास एक वैन है जिसके अंदर वो डेड बॉडीज को लेके जाता है शमशान घाट तक। क्योंकि वो फ्रीजिंग वाली जो वैन है, तो उसके अंदर वो कभी कभी मच्छी वगैरह भी लोगों को दे देता है। बिजनेस चला रहा है बेसिकली। अब आप एक गरीब आदमी है बेसिकली, उसको जो भी मौका मिलता है फ्रीजिंग वैन को कुछ भी मूवेबल डालने का, तो उस तरीके से यूज कर रहा है। एक दिन उसकी जो इस वैन के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, जिसको देख के वो हक्का बक्का हो जाता है। अब ये जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ वो है चंचल चौधरी। उसका नाम इस सीरीज के अंदर है तकदीर आलम। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा है। और जो इनको मैं पहले जानता नहीं हूँ, पर जितना मैंने रिसर्च करा और मुझे ये पता चला है कि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हु इज कंसिडर्ड इवन बेटर देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब जब मैंने सीरीज देखी, जो मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे, जिस तरीके से वो डिलीवर हुआ है, चाहे वो उनका घबराहट का सीन हो और वो जो मजबूरी का सीन होता है किसी भी गरीब का, कि मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो जो सहमा वसा जो जिस तरीके का रोल निभाना चाहिए नेचुरल तरीके से, या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं ज़बरदस्ती किसी लफड़े में फंस जाऊंगा, या फिर जो सोसाइटल जो चीज़ें दिखाई गई हैं और उससे जो उसको सौरो क्रिएट होता है, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज़्यादा अच्छा था या चंचल चौधरी ज़्यादा अच्छा है, बट मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्ट किया है चंचल चौधरी ने। और जो एक और पैरेलल स्टोरी दोस्तों इसमें चल रही है, एक और किसी मिस्ट्री की वजह से, एक और मोहतरमा है जिनका नाम अफसाना है। संजीदा प्रीति ने इसको प्ले किया है। और ये जो मोहतरमा है, इनके साथ भी कुछ हादसा हो जाता है और इसकी भी जो तहकीकात है वो पुलिस कर रही है। तो ये जो नरेटिव आगे पीछे हो रहा है वो इन दो कहानियों के बीच में हो रहा है। एक कहानी जो है चंचल चौधरी की चल रही है, जो कि बचना चाह रहा है उस लाश से। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट करना चाहता है कि ये लाश किसकी है, क्यों आई है, वो कैसे इसको रिड ऑफ करे, क्योंकि पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस तो उसी को बले का बकरा बना देगी। और दूसरा, अफसाना के साथ क्या हुआ है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो दो समझ लीजिए दो रेलवे की पटरी हैं, वो एक जगह पे आके मिलती हैं। इन पैरेलल दोस्तों ये भी दिखाया गया है, क्योंकि वो जो फ्रीज हुई हुई जो मछलियां हैं उसका भी बिजनेस करता था, तो और वो पोर्ट के पास होता था। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम भी शायद करते होंगे। तो जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो विलन है, बट जो नेगेटिव शेड के जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जो उसकी कॉन्वर्सेशन है चंचल की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। साथ ही साथ में जो उसका रिलेशनशिप दिखाया गया है मोन्टू के साथ, मोन्टू उसका ऑलमोस्ट भाई जैसा एक बडी है जिसकी वो हेल्प लेता है, एडवाइस लेता है, और उसका एक किस्म का एंकर है। सोहेल मोंडोल ने इसको प्ले किया और सोहेल मोंडोल ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने चंचल चौधरी के बाद एक अच्छा ऐड किया है, नेचुरल ऐड किया है, तो मैं बोलूँगा कि वो सोहेल ही है। और एक और बंदे से जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, वो है
बरुआ पार्था। और ये जो भाई साहब हैं ये एक हिटमैन है, लेकिन ये जो हिटमैन का जो रोल बेसिकली जो इन्होंने निभाया है बहुत ही अलग तरीके से निभाया है। ये काफ़ी ज़्यादा सटल हैं। इनका जो डिमीनर है वो इस तरीके का है कि ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन कोई ना कोई शेरो शायरी करते रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ सस्पेंस बना रहता है कि ये क्या बोल रहा है आदमी और क्यों बोल रहा है। दोस्तों ओवरऑल जो इस पूरी सीरीज़ का जो टेक्सचर जो होना चाहिए एक सस्पेंस थ्रिलर के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और स्पेशल तारीफ मुझे करनी होगी कैमरा वर्क की, जो काफ़ी ज़्यादा कई बार बहुत ज़्यादा क्लोजअप जाता है, शेकी हैंड से लेके आता है तो ऐसा लगता है सब कुछ रियल में हो रहा है। सेकेंडली दोस्तों जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो थी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक नो डाउट ऑथेंटिक है, अच्छा है, पर उन्होंने कम यूज़ किया है ताकि आपको डायलॉग अच्छे से सुनाई दें और ऐसा ना लगे कि आप कोई सीरीज या मूवी देख रहे हो ना। अगर आप म्यूजिक कम होगा तो एडिशनल प्रेशर जाता है दोस्तों एक्टर्स के ऊपर और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जब दो कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं। तो चंचल चौधरी जैसे मैंने बताया बहुत ही ब्रिलियंट थे, उसके बाद सोहेल मोंडोल भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे। इसके अलावा डायरेक्टर ने जो केमिस्ट्री दिखाई है लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल जो तकदीर और मोंटू की जो बेसिकली केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी दिखाई है। उसके अलावा जैसे अफसाना और शहजाद की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है, अफसाना और इवन राना की जो डायनेमिक्स है वो बहुत अच्छी हैं। तो इसके जो अगर आप मिश्रण देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक वेल प्लेस्ड नरेटिव देखा है जो आपको एंगेज करके रखता है एंड तक। अब जो चीज़ थोड़ी सी आपको शायद खले वो ये खले कि एंड तक आते आते आपको लगेगा कि शायद इसकी जो पेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है, बट मेरे को इस तरीके की सीरीज़ पर्सनली दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो कि थोड़ी सी स्लो बर्नर होती है, धीरे धीरे मिस्ट्री उठती है, हर कैरेक्टर के ऊपर एक एम्फेसिस दिया जाता है समझाने का, ताकि आप उसके हर एक्शन से रिलेट कर पाओ। और ये जो जिस तरीके का जो राइटिंग हुई है, स्पेसिफिकली जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी मीनिंगफुल हैं, और स्पेसिफिकली जो सोशल मैसेजेस अंडरलाइन करंट की तरह पूरे नरेटिव्स के अंदर घुसे हुए हैं, चाहे वो रेप का मुद्दा हो, मर्डर का मुद्दा हो, या प्रोस्टिट्यूशन का मुद्दा हो, चाहे इनइक्वालिटी ऑफ सोसाइटी हो, हाउ वी ट्रीट पीपल हु आर विदाउट अ नेम, चाहे वो करप्ट पुलिस हो, चाहे वो कुछ गॉडमैन के इन्फ्लुएंसेस हों, सब कुछ दोस्तों इसके अंदर एक अंडर करंट की तरह दिखता है और स्टोरी के अंदर ब्लेंडेड होता है। तो जैसे जैसे स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है चंचल चौधरी, डिस्कवरी की ओर जाता है, उसको ये सब चीज़ें जो हैं इनकाउंटर करनी पड़ती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे को इस सीरीज़ का जो ओवरऑल स्कोर है वो मैं दूंगा B+। आफ्टर ड्रैकुला सर मैंने एक और बंगाली मूवी देखी है, सीरीज़ ही है बेसिकली ये। मेरे मुंह से मूवी इसलिए निकला दोस्तों, देखा जाए तो ये 3 घंटे की मूवी है जिसको अगेन ब्रेक कर करके सीरीज की शेप दी गई है, तो बहुत ही बढ़िया बनाई गई है मेरे ख्याल से। इट इज़ नॉट वन ऑफ दो सीरीज विच यू कैन रियली इग्नोर, इफ यू सी इट यू विल रियली एंजॉय इट। सो माई एडवाइज इज यू प्लीज सी इट एंड ऑल्सो शेयर योर कॉमेंट्स हाउ मच यू लाइक इट, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ तो मैं सोशल मीडिया हैंडल्स अब अपने डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें डालना शुरू कर चुका हूँ, तो आप प्लीज़ उसके अंदर कमेंट करें, मेरे से बात करें, और हर एक मेरे सोशल पेज के ऊपर जो भी मैं नए रिव्यूज़ डालता हूँ उसके बारे में कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन होती है। सो सी यू अगेन विद अनदर एक्साइटिंग रिव्यू, एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। अगर आप नहीं बताएंगे मूवी शूवी चैनल के बारे में तो ये जो हमारा परिवार है वो आगे नहीं बढ़ेगा, हमारी जो डिस्कशंस हैं, मीनिंगफुल इंसाइटफुल डिस्कशन है, वो लिमिटेड रह जाएंगी, और फिर से कोई ना कोई कमेंट आएगा कि सर आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम हैं और जो आपकी वीडियोज़ हैं हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आपके ऊपर है। सी यू, बाय।